मानती हैं कि वो मनीष कश्यप ने गलत किया? अगर इस पर देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है ना, कानूनी जांच में अगर इसकी पुष्टि हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो गलती हो गई, तो गलती हो गई, गुनाह नहीं हुआ था, तो उसके लिए सज़ा तो भोग ही रहे हैं। अभी हाल में जब कोर्ट में आए थे तो चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि मैं सैनिक का बेटा हूँ। आप बताइए कि मतलब मानते हैं सैनिक का बेटा है? जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला करते, क्या वो नेता है? मैं क्या पत्रकार है? पत्रकार का क्या और नेता से? मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कि बच्चे बहुत तरह के होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। मनीष का एक्सट्रोवर्ट होना ही तो उसके लिए मुसीबत का कारण। एक चर्चित यूट्यूबर जिन्हें सन ऑफ बिहार कहा जाता है, नाम आप अच्छे से समझ चुके होंगे, नाम है मनीष कश्यप। आज मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से गिरफ्तारी उनकी हुई है, आज वो जेल में बंद है और मैम काफ़ी उनके समर्थन में भी रहती हैं। आज इनसे बात किया जाए कि आखिरकार मनीष कश्यप का कितना समर्थन करती हैं। अगर मनीष कश्यप जेल में हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैम पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पटना से बनारस एक बेहतरीन काम के लिए आई थी और उस काम में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन आज हम मनीष कश्यप की बात करें। बताइए कि मैम मनीष कश्यप का अगर आज जेल में हैं तो यह सही मामला है? जेल में है या गलत? एनएसए लगना गलत था उस पर, शुरू से मैंने बोला है एनएसए उस पर नहीं लगना चाहिए। ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं थी जो, अगर एनएसए लगना था तो अभी वो देखिए आपके मुख्यमंत्री जी का बेटा जो हमारे सनातन धर्म पे इतनी बड़ी गाली बक के चला गया, तो उस पे भी लगनी चाहिए। तो मैंने लगातार बोला एनएसए लगना गलत था। उसके बाद इनका ट्रांसफ़र होता है, ये पटना के जेल में आते हैं, बहुत हम खुशी भी मनाते हैं। लेकिन चंद उस दिन का जो मामला हो गया कि वो जाके कोर्ट में फिर थोड़ा हल्ला वल्ला हो गया, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। फिर बताइए कि एक वीडियो को एक स्क्रिप्ट के माध्यम से फर्जी खबर चलाने के मामले में इनको सजा हुआ है। ये बताइए कि दो राज्य के आपस में जो मोहब्बत है उसमें टकराव बनाने की प्रयास किए हैं, गलत तरीके से एक आरोप लग गया। सज़ा उनको मिल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि अगर उनसे गलती हुई है तो उसकी सज़ा तो गलती हुई है। आप मानती हैं कि वो मनीष कश्यप ने गलत किया? अगर इस पर देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है ना, कानूनी जांच में अगर इसकी पुष्टि हुई है और अगर ऐसा हुआ है तो गलती हो गई, तो गलती हो गई, गुनाह नहीं हुआ था, तो उसके लिए सज़ा तो भोग ही रहे हैं। अभी हाल में जब कोर्ट में आए थे तो चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि मैं सैनिक का बेटा हूँ। आप बताइए कि मतलब मानते हैं सैनिक का बेटा है? जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला करते, क्या वो नेता है? मैं क्या पत्रकार है? पत्रकार का क्या और नेता से? मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ कि बच्चे बहुत तरह के होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं। मनीष का एक्सट्रोवर्ट होना ही तो उसके लिए मुसीबत का कारण बन रहा है। अगर वो एक्सट्रोवर्ट, उनके साथ उनके फैन एंड फॉलोअर्स, भाई भतीजा जो भी रहते हैं, जय जयकार जय जयकार। अरे कोर्ट का मामला है, शांति बना के रखो ना। 4 गो फैन एंड फॉलोअर पहुंच जाएगा वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने, कितना उसके लिए मुसीबत खड़ा होता है, कोई सोचता है इस बात को? बताइए 5 पुलिस वाले निलंबित हो गए, इसमें दुख है, हमें खेद है इस बात का। जो गलती है, अरे भाई, अगर उसके कारण निलंबित हुए हैं तो हमें खेद है इस बात का। हम कहाँ बोल रहे हैं कि भाई किसी के घर की रोजी रोटी छिन गई, उनकी सैलरी रुक जाएगी, तो ये इस बात का खेद है। मनीष को आवेश में आके शुरू के जो 4 शब्द थे, लाइन थे, अच्छा बोला था उसने, लेकिन बाद में फिर जो बोला वो गलत था। जो गलत है सो गलत है, भाई है, गलती हो ही गई तो थोड़ी बोलेंगे। नहीं, वो गलती नहीं हुई है मैम, वो कहीं ना कहीं जानबूझकर गलती की है। अब देखिए, जानबूझ के किए या अनजाने में किए, गलती हुई है तो मैं बोल रही हूँ ना कि गलती हुई है। जब वो सही था तो मैं बोल रही थी ना कि सही है, तो मैं कभी पक्षपात नहीं करती किसी। मैम वो एक यूट्यूबर हैं, एज अ पत्रकार काम करते हैं, तो बताइए मैम काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है बिहार में। बिहार के लोगों के दिल में जो है कि वो राज करते हैं, तो बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा देना, नेतागिरी करना क्या एक पत्रकार को शोभा देता है? आखिरकार मनीष क्या साबित करना चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने? होर्डिंग जो लगी थी उनकी बिहार में, वो होर्डिंग, वो बिजनेस होर्डिंग थी, वो एक कोचिंग की एजुकेशन से रिलेटेड होर्डिंग थी। तो ये क्या, किसने कहा कि आप यूट्यूबर हैं और आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं? कोई यूट्यूबर ही से पैसा कमाना है आपको? सना बिहार करने लगे, हम करने लगे सना बनारस। आप किसने मना कि आप कह दीजिए सन ऑफ बिहार का बेटा है तो सन ऑफ बिहार, हम कल को लिख दें डॉटर ऑफ बिहार, तो इसमें गलत क्या है यार? सन ऑफ बिहार तो सन ऑफ बिहार, आप लिखो सन ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको किसी ने मना किया है? पत्रकार का काम है बड़े बड़े होल्डिंग लगाकर। पत्रकार नहीं, वो एक बिजनेसमैन भी है, ये क्या मतलब है? गलत बात। यूट्यूबर, बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस रियल एस्टेट का काम चलता है, बहुत यूट्यूबर ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं कहीं और पार्ट टाइम में यूट्यूब का काम करते हैं। उसी तरह उनका कोचिंग का काम चल रहा था। उनके तरीके में बहुत अंतर हो गया मैम, शायद यही कारण है कि
तो आवेश में आगे जिस तरह नेतागिरी, ये बताइए कि वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और एक उप मुख्यमंत्री को कहते हैं कि नवी फेल है, तमाम तरीके से भद्दे भद्दे शब्दों का चयन करते हैं। ये गलत है ना। किसी पे भी कटाक्ष करना गलत है। मुद्दे की लड़ाई हमेशा होनी चाहिए। कौन किसका बेटा है, कौन किसका भतीजा है, इस पे कटाक्ष करना गलत है, चाहे वो महिला के लिए हो या पुरुष के लिए। कटाक्ष हमेशा। मैं बार बार एक ही गलती कर रहा हूँ, जब भी आ रहे हैं मैं नवी फेल, मतलब ऐसे आखिरकार क्यों टारगेट करना चाहते हैं? क्या एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए? आप इतना पढ़े लिखे हैं, कम से कम इतना तो जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, नवी फेल हो या 10वीं फेल हो या अनपढ़ हो, ये उनका पार्ट नहीं है बोलने का। हाँ, जनता के द्वारा चुना हुआ वो एक जनप्रतिनिधि है, और अब जनता चुन के लाती है, तो जनता के सवालों पे, जनता के निर्णय पे अगर हम सवाल उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो ये नहीं बोलना चाहिए। तो अब बोल ही दिया तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ उसमें। ये बताइए, अक्सर देखें विपक्ष के नेता जो है हमेशा मनीष कश्यप पे आरोप लगा रहे थे कि हिंदू मुसलमान करते हैं, और उनके तमाम ऐसे वीडियो जो आज भी हिंदू मुसलमान को हमेशा दो भागों में खड़ा करने को मजबूर कर देता है। मैं ऐसे जिस तरह से उनकी काबिलियत है, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुसलमानों को भी बांटने का प्रयास करते हैं। अभी लखनऊ में गए थे तो आपको पता है क्या करें? ये नवाबों का शहर नहीं है, लक्ष्मण का शहर है। मतलब इस तरह आप नेता हो गए, इस तरह का बयानबाजी करेंगे? देखिए, नेता का क्या बात है, पत्रकार होके कर सकता है। भावना है हमारी भाई, हमें अपनी भावना। अब योगी जी आए, सारे स्टेशन का नाम चेंज कर दिए, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल कर दिए, तो उनकी भावना न है हिंदू के प्रति। हिंदुत्व के लिए अगर वो लड़का आवाज़ उठा रहा है तो इसमें गलत कहाँ है? कुछ दिन बाद हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगेंगे, क्या ही गलत है उसमें? हिंदू राष्ट्र में क्या बदलाव करेंगे आप? क्या बदलाव करेंगे? संविधान हट जाएगा? नहीं, संविधान हटे ना हटे, मांग करना क्या दिक्कत है? हमारा राइट बनता है, हम किसी भी चीज़ का डिमांड कर सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है बोलने का। मतलब इस तरह का कैसा मांगे? मतलब हिंदू राष्ट्र में क्या बदलाव? सरकार के लिए ये नहीं शोभा देता, लेकिन एक आम जनता तो बिल्कुल आवाज़ उठा सकती है। मैं बोलूं कि भाई हमारा भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो इसमें क्या ही गलत है? बनना चाहिए। अभी भाजपा के नेता देवरिया में 2 परिवार में 7 लोगों की हत्या हो गई है। एक परिवार में 5 लोग की और एक यादव परिवार में 1 लोग की। और राजनीति इस तरह से की जाती है कि वहाँ के जो विधायक हैं वे आते हैं, इस तरह से हाथ उठाते हैं बच्चे का, एक मासूम बच्चे का जहर फैलता और उसके अंदर डालते हैं, कहते हैं जैसे जंग लड़ने आएंगे, चश्मा लगा के हीरो बन के। मैम, इस तरह शोभा देता है आपको? तो ये तो सब देखिए, पॉलिटिकल लोग जब जाते हैं किसी भी श्राद्ध में, तो वो अपना पॉलिटिक्स का निशाना साधने जाते हैं, तो उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं? उनका काम है, जो काम उनका था वो जाके अपना नेतागिरी किए, नेतागिरी करके। तो जनता ना बेवकूफ़ है, उसे ना समझना चाहिए कि ये आए हैं, इनसे हमको मदद नहीं मिलेगी। ये मदद करने वाले लोग नहीं हैं, ये अपना चेहरा चमकाने आए हैं। अगली बार सोच के वोट दो कि जो समाज सेवी है उसको वोट दो, तो वोट भी आप उन्हीं को दोगे, उसके बाद चले जाएंगे तो गाली भी उन्हीं को दोगे। तो हमारे समाज की भी तो दोगली नीति है, हमें भी तो बदलने की ज़रूरत है। तो ये बताइए कि आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं, फिलहाल वो जेल में है, तो क्या मनीष कश्यप को बाहर निकलने में लोग मदद कर रहे हैं? कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा के नेता मदद कर रहे हैं, और उसको भेजने वाला भी भाजपा के। कौन इस धरती पे माई का लाल है जो कानून में जाके मदद कर दे? जो चीज़ कानूनी प्रक्रिया में है उसमें हम और आप क्या मदद कर सकते हैं भाई? और जो बड़बोलापन में ये बोल रहा है वो महा बेवकूफ़ है, नहीं बोलना चाहिए उसको इस तरह की बात। अगर मनीष कश्यप पर गाज गिर रहा है और लगातार ये फंसते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के जो ओवर एक्टिंग उसको लेके डूबेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि मनीष कश्यप जब कोर्ट में जा रहे हैं, भैया मीडिया शीडिया बंद करो, हाय तौबा मत मचाओ, उस लड़के की मुसीबत मत बढ़ाओ, लेकिन ये लोग मानना ही नहीं। मीडिया का काम है, वो तो सवाल करेगा, लेकिन आप इतना ओवर रिएक्ट हो जा रहे हैं कि अब वो कुछ भी बोल। ये नहीं, देखिए गलत बात नहीं कीजिए, कोर्ट परिसर में मीडिया अलाउ नहीं है, तो अब कोर्ट परिसर में मीडिया घुसा कैसे? घुसा तो वहाँ क्यों नहीं वो मीडिया वाले पे एक्शन लिया गया? और जब मीडिया वाले पे एक्शन होती है तो परिसर के अंदर कैसे मीडिया घुस के बाइट ले लिया? निलंबित सिर्फ पुलिस अधिकारी क्यों होंगे? जो जिन मीडिया ने गलत बाइट चलाया वो घुसा कैसे अंदर? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आप कोर्ट परिसर के अंदर मीडिया चली गई, उसी में ना बेचारे इन लोगों की नौकरी चली गई। इसी मीडिया को देख के ओवर रिएक्ट हो गई ना, उसके बाद उनका समस्या और बढ़ गया। देखो, उसका ओवर रिएक्शन छोड़ दो मनीष कश्यप का, वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसको परेशानी है, अभी उसको तकलीफ है, तो आग बबूला होकर कुछ भी बक सकता है। लेकिन कोर्ट परिसर के अंदर मीडिया कर्मी घुसे कैसे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। उसमें बेचारे चले गए 4 मुफ्त के, तो मीडिया कर्मी को क्या ही ज़रूरत है अपना इतना? एक सोशल मीडिया हो नहीं गया कि मोबाइल लेके जहाँ पाते हैं लोग घुस जाते हैं। उसका क्या नतीजा आएगा, कितने की नौकरी जाएगी, किस पे मुसीबत आएगा, किसी को मतलब नहीं है। सबको अपना बस अपना चैनल चमकाने से मतलब है।
कहीं ना कहीं सन ऑफ बिहार इसमें मुसीबत में I am also daughter of Bihar. So what? I am also daughter of Bihar. They are also daughter of Bihar. They are daughter of Uttar Pradesh. I am daughter of Bihar. आप भी बोलो I am son of Bihar. किसने मना किया है? बिहार का बेटा है तो बोलेंगे ही son of Bihar. कल से मैं भी लिख दूंगी डॉटर ऑफ बिहार, तो कौन रोक देगा? बिहार की बेटी हूँ तो लिखेंगे ना भाई। अभी बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, लगेंगे होर्डिंग मेरे भी। समाज सेविका छोड़कर आप लिखेंगी डॉटर ऑफ बिहार। ये होर्डिंग लगाना अपराध है क्या? नहीं, अपराध तो नहीं, लेकिन तो लगाएंगे। लेकिन पत्रकार जिस तरह से वो कहते हैं, सजा मिल रही है उसको, है जेल में वो। तो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं यूट्यूब पर हमेशा प्रॉब्लम अभियान है, चलता है। ख्वाब देखना किसने नहीं है, ख्वाब देखना आप भी चाहिए। चाहती हैं कि मनीष कश्यप भी हम मुख्यमंत्री बने बिहार का? ख्वाब हमेशा व्यक्ति को ऊंचा रखना चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री का ख्वाब देखेगा तभी तो विधायक बन पाएगा। अरे मैम, वो तो विधायक वो ऑलरेडी जीत जाते, लेकिन उनका वो इतना दायरा बड़ा है कि कुछ पैरासूट से उतर जाते हैं ना कैंडिडेट, तो पैरासूट वाले कैंडिडेट हैं, शायद इसी चक्कर में चले। देखिए, हमारे बिहार की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है, जात पात की राजनीतिक है, इसलिए बिहार की राजनीति की बात मत कीजिए। और यहाँ पे जनगणना हो रही है मैम, इतना बेहतरीन काम हो रहा है। अरे भैया, रिमोट कंट्रोल की सरकार है, इसलिए इस पे चर्चा नहीं करें। हम समाज सेवी लोग हैं, हमसे काहे के लिए पॉलिटिकल सवाल पूछ रहे हो आप? अभी देखिए, इस वक्त हमारे साथ वीना मानवी मैम है, मनीष कश्यप के समर्थन में अपना बात रखी। आप क्या मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं? क्या हमारे सवालों का समर्थन करते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।